ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है 17 जुलाई और कल ही है सावन की सोमवती अमावस्या, जो कि इस पर्व को बहुत खास बनाती है। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं धन संपदा को लेके, कर्ज को लेके और अपने परिवार को लेके तो बहुत ज़्यादा परेशान है। भैया हमारे परिवार में खुशियाँ नहीं है, धन संपदा नहीं आती, कर्ज में हम डूबे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस मात्र आपको एक लौंग लेना है और उसका पानी इस पेड़ के नीचे गिरा देना है, आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे। कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि कल के दिन आपको जरूर करने चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको मैंने बताया कि लौंग का पानी डाल देना। देखो इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या है, इसके 2 फायदे हैं। एक तो धन संपदा के लिए कर सकते हैं, दूसरा कर्ज मुक्ति के लिए कर सकते हैं। ठीक है, कल है सोमवती अमावस्या और इस उपाय को कल के अच्छे दिन आपको मिल ही नहीं सकता। क्या करोगे, मात्र एक लौंग लेना। क्या करना होगा, मात्र आपको एक लौंग लेना। ठीक है, साथ ही साथ लेना होगा तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भरोगे अपने घर से, जो एक लौंग आपके पास में है इसी तांबे के लोटे में डाल देना। और इस तांबे के लोटे को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, कब जाओगे, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंच जाओगे। कहाँ पे, वट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचना और सबसे पहले एक घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का लगाना। और जो आपके पास में कलश है, तांबे का लोटा है जिसमें लौंग डाल रखा है जिस जल में, उस जल को पूरा का पूरा आपको वट वृक्ष के नीचे डालना होगा, वटकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, वटकेश्वर महादेव के नाम से। सोमवती अमावस्या का ये उपाय बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। तो जिस भी किसी के घर में धन संपदा की कमी हो या फिर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो वटकेश्वर महादेव के नाम से लौंग के पानी का जल आपको वट वृक्ष के नीचे यानी कि बरगद पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जरूर चढ़ाना चाहिए। बात आई क्या समझ में, बहुत ही सुंदर सा उपाय था ये, तो इस उपाय को तो जरूर करना। ठीक है, चलो तो पहले उपाय की बात हो गई है, बहुत छोटा सा था। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ आपको सोमवती अमावस्या के दिन ही करना है और किसी भी दिन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके सबसे पहले समझो फायदे क्या हैं। इसका एक फायदा बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, और वह है बीमारी को लेके कि भैया हमारे घर में कोई व्यक्ति है बहुत बीमार रहता है, हम लोग परेशान हैं, क्या करें। क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। ठीक है, और इस तांबे के लोटे में जल भरना कहाँ से, अपने घर से। अब सिर्फ हमें तांबे के लोटे में जल ही नहीं भरना है, इसके साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों को भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमें लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। मेरी बहुत सारी बहनें परेशान रहती हैं, भैया हमारे पास पीला चंदन नहीं है, अष्टगंध है, तो आप अष्टगंध भी ले सकती हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, एक चुटकी आपको पीला चंदन चाहिए। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। ठीक है, बेलपत्र कितनी लोगे, बेलपत्र आपको यहाँ पर लेनी होगी 7 बेलपत्र, और वो बेलपत्र कहीं से भी कटी फिटी हुई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितनी बेलपत्र, 7 बेलपत्र। आगे बढ़ें, फिर हमें लेना होगा इस तरीके से काली मिर्च। बहुत ज्यादा नहीं लेना, 3 से 4 काली मिर्च लेना, उसको अच्छे तरीके से पीस लेना, उसका पाउडर बना लेना। ठीक है, इतना सारा काम कर लिया आपने। अब जो मेन चीजें होती हैं वो स्टार्ट होती हैं। आपको क्या करना होगा, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, साथ ही साथ ये जो बेलपत्र आपने लिया है ना, 7 बेलपत्र तो लेना ही लेना है। साथ ही साथ आपको 7 वृक्ष की कोई भी पत्तियां लेनी है। जैसे कोई भी वृक्ष चूज कर लो, 7 पेड़ चूज कर लो, और उन 7 पेड़ों में से एक एक पत्तियों को ले लो। कोई सा भी वो पेड़ हो सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 वृक्ष की 7 पत्तियों को लेना, साथ ही साथ 7 बेलपत्र भी लेना। ठीक है, और काली मिर्च तो आपने पीस ही लिया है। अब यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज को ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो आपने तांबे के लोटे में जल भरा है, कहाँ से, अपने घर से। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो भी बताया है, सारी की सारी चीजों को इस कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, डाल देना, और डालने के बाद आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के उसको घूम लेना। ठीक है, वॉशरूम में मत जाना, बाकी जितने भी कमरे होंगे सभी कमरों में घूम लेना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति बीमार है, उसके हाथों से एक बार स्पर्श करा देना, टच करा देना उस कलश को। ठीक है, और टच कराने के बाद लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। बहुत ही आसान सा उपाय है। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। क्या बोलोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब स्मरण करना तो महादेव से विनती करना कि महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर मत समर्पित करना। पत्ते वगैरह तो सब समर्पित कर देना, बाकी उस कलश में थोड़ा सा जल
जल, 1 से 2 चम्मच जल बचा लेना, रोकना नहीं, यहाँ से आपको पहले से ही बचा लेना है। जल जैसे ही चढ़ाओगे थोड़ा सा जल मत चढ़ाना, बचा लेना। और बचाने के बाद जब हम महादेव के शिवलिंग से बाहर निकलते हैं तो उनका जो चौखट होता है, चाहे तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, बचा हुआ जो जल है वो आपको चौखट पे समर्पित कर देना होता है। सोमवती अमावस्या पर ही इस उपाय को करते हैं और किसी भी दिन नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी जो भी बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आई क्या बात मेरी? चलो, तो 2 उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करना है और उसके क्या फायदे हैं उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो काम है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो इस वीडियो के सबसे पहले आपको बता दूं कि फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो है धन संपदा और प्लस कर्ज मुक्ति। अगर आपके घर में नहीं है तो आप इस काम को, मतलब कर्ज आपके घर में अगर बढ़ रहा है तो करेंगे, और धन संपदा नहीं है तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, क्या करना होगा आपको, इस तरीके से लेना होगा काला तिल। ठीक है, काले तिल को क्या करेंगे, छोटी सी कटोरी लेंगे, उसमें काला तिल डालेंगे और पानी डाल के थोड़ी देर के लिए या फिर रात भर आप इसको भिगा लेना। ठीक है, भिगाने के बाद सोमवती अमावस्या के दिन इसको किसी भी सिलबट्टे पे या फिर किसी भी चीज से पीस लेना। कोशिश करना कि अगर आपके पास मिक्सी है तो उसमें मत पीसना। जब लास्ट ऑप्शन आपके पास हो कि नहीं हमारे पास और कुछ पीसने को नहीं है तो आप मिक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में एक बात? तो आपको इस तरीके से ले लेना होगा। साथ ही साथ हमें लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन, जो पाउडर के फॉर्म में आता है वही पीला चंदन हमें लेना होगा। ठीक है, फिर आपको लेना होगा इस तरीके से स्टील का लोटा। इस उपाय को करने के लिए हमें तांबे का लोटा नहीं चाहिए। ठीक है, और इसमें आपको भरना होगा दूध, गौ माता का कच्चा दूध, आधा दूध भर देना और आधा उसमें पानी भरना, यानी कि आपको जल भरना होगा। ठीक है, भर दिया इसमें आपने। अब क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। ले लेना 5 बेलपत्र, जो कहीं से कटा फिटा ना हो, बहुत ही प्यारा सा हो, 5 बेलपत्र, है ना। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपने काला तिल यहाँ पर लिया है, इसको पीसा है ना, इस पिसे हुए काले तिल में ये जो पीला चंदन है ना, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। इसका उपटन बना लेना, जो भी बोलते हो आप उसको बना लेना। ठीक है, मिक्स करके, और उसको मिक्स किया हुआ जो पेस्ट है लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास और अच्छे तरीके से उस पेस्ट का लेपन करना, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद अपनी इन 3 उंगलियों से एक त्रिपुंड बना देना। ठीक है, जब त्रिपुंड बनाना तो महादेव से विनती कर लेना, महादेव हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, आप हमारी इस समस्या को दूर कर दें। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना कर लेना। और उसके बाद क्या करेंगे, जो आपके पास में 5 बेलपत्र है ना, उस 5 बेलपत्र को भी महादेव के शिवलिंग के समर्पित करेंगे, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए स्मरण करते हैं। ठीक है, आपके पास में जो तांबे के लोटे में आधा दूध और आधा जल है, वो पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए स्मरण करते हुए। और इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान सा छोटा सा उपाय था। बस इस उपाय को हमें सिर्फ और सिर्फ सोमवती अमावस्या पर ही करना होता है और किसी भी दिन आप नहीं कर सकते। बात आई क्या समझ में? पर हमने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय और इस वीडियो के आखिरी उपाय की। यह उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है उसकी मनोकामनाएं मात्र 30 दिन में पूरी हो जाती हैं। कितने दिन में? मात्र 30 दिन में। बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा है। क्या करोगे, एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लेना, जो कहीं से कटा पिटा हुआ बिल्कुल ना हो, बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र हो। ठीक है, ले लेना और उसको लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो जो बेलपत्र है ना, उसको समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। डंडी रखना बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होना चाहिए महादेव की तरफ। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर समर्पित करके माता अशोक सुंदरी के स्थान से इसी बेलपत्र को उठाओगे और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। और 1 लोटा जल तांबे के लोटे से इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना, अपने विश, अपनी मनोकामना, अपने जीवन के कष्ट को बोल करके। जल बहता हुआ यहीं जलाधारी से नीचे गिरेगा। आप इस जल को अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेके दोनों आंखों पे लगा करके किसी भी काम के लिए जाओगे, वो काम आपका पूरा होगा। जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं, उस वो कामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, समझ में आई क्या बात मेरी? तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने बात की है 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की। अपने अकॉर्डिंग, अपने जरूरत के हिसाब से कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। तो मैंने समझाने
की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें, और जितने भी भाई बहन ना मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।